कालनेमी बहुत ही भयानक तांत्रिक होता है। उसके चारों ओर बहुत डरावनी आवाज़ें आती रहती है। वह अपनी गुफा में हवन कर रहा है। वह एक बड़े इच्छाधारी नाग को पकड़े हुए होता है। नाग बचने के लिए चिल्ला रहा है, मगर कालनेमी उसका फन पकड़कर अपने मुंह में नाग का जहर निचोड़कर पी जाता है और फिर मंत्र पढ़ के उस नाग को हवन में डाल देता है और उसकी बलि देता है। वह अपनी चेलों को बताता है कि 1000 इच्छाधारी नागों की बलि देते ही मैं अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं मार सकता। और फिर कालनेमी बड़े जोर जोर से हंसने लगता है। एक पहाड़ी पर बड़ा पुराना शिव मंदिर होता है। तभी वहाँ एक लड़की गाना गाती है। तभी एक भयानक सपेरा उसका पीछा करता है। लड़की डरकर मंदिर में जाती है। पुजारी बाबा लड़की को बचाना चाहता है। तभी दुष्ट सपेरा पुजारी को घायल करके लड़की पर झपटता है। लड़की त्रिशूल उठाकर खुद को बचाने के चक्कर में त्रिशूल खुद को मारकर मर जाती है। अचानक नीलम का सपना टूटता है। वह चिल्लाकर घबराई रहती है और उसके चेहरे पर भारी पसीना छाया है। नीलम के माँ बाप जाग जाते हैं। नीलम डरकर माँ से लिपट जाती है। बोलती है, मुझे यह डरावना सपना बार बार क्यों दिखाई देता है? वह कौन सा मंदिर है और वह दुष्ट सपेरा कौन है जो मुझे पकड़ना चाहता है? माँ बाप नीलम को बहुत समझाते हैं कि शायद यह तेरे पिछले जन्म का कोई राज है। इसे सपना समझ के भूल जाना बेटी। नीलम बहुत देर में नॉर्मल होती है। नीलम कॉलेज में जिले में फर्स्ट करती है। सब लोग खुश होते हैं। फिर नीलम अपने माता पिता के साथ कार में चलती है। तभी उनकी कार को गुंडे घेर लेते हैं और नीलम को जबरदस्ती उठाकर कार में ले जाते हैं। उसका पिता कमलनाथ चिल्लाता रहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। गुंडे नीलम को एक कमरे में बेड पर डालते हैं। वो चिल्लाती है। तभी यहाँ अयान आकर गुंडों को बुरी तरह से पीटता है और नीलम को बचाकर उसके घर लेकर आता है। कमलनाथ अयान का एहसान मानता है। नीलम अयान को दोस्त मानने लगती है। अयान गुंडों को पीटने के पैसे देता है। कहता है, एक बार नीलम मेरी हो जाए फिर उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। फिर अयान अपने पिता मुंतशिर से जाकर मिलता है। मुंतशिर कहता है, कमलनाथ 18 साल पहले एक फटीचर आदमी था, कंगाल और कर्जदार था। मैंने ही उसे लॉटरी का टिकट दिलाया था जिससे वह करोड़पति हो गया। मैं जब चाहूँ नीलम की शादी तुझसे करा सकता हूँ। वह मना नहीं कर सकता। मेरे उस पर बहुत एहसान है। अयान ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। एक बार कॉलेज में एक सांप घुस जाता है। सारे छात्र भाग जाते हैं। कुछ डंडा लेकर सांप को मारने लगते हैं। तभी नीलम को कुछ याद आने लगता है, जैसे कोई भयानक दुष्ट सांपों को तोड़कर फेंक रहा हो और सांपों को बेरहमी से मार रहा हो। नीलम तुरंत सांप को लोगों से बचाती है और उसे हाथ में पकड़कर बाहर छोड़ देती है। सब छात्र हैरान होकर देखते हैं कि इसने इतने भयानक नाग को कैसे पकड़ लिया। एक बार मुंतशिर अयान को लेकर कमलकांत के घर आता है। अयान के लिए नीलम का रिश्ता मांगता है, मगर कमलनाथ अभी शादी से मना कर देता है। मुंतशिर कहता है, मेरी वजह से ही तू करोड़पति बना था। अब मेरा धर्म देखकर तू शादी की मना कर रहा है। कमल कहता है, मैं शादी की मना
धर्म देखकर नहीं कर रहा। तुम नहीं जानते, नीलम विष कन्या है। जो भी इसके साथ शादी करेगा वह पहली रात में ही मर जाएगा। अयान इन बातों को झूठा बताता है। कमल बोलता है, ये बात सच है। नीलम जब से पैदा हुई है इसने आज तक नमक नहीं खाया। हमने जब भी इसे नमक खिलाने की कोशिश की तभी इसे भारी उल्टी हो जाती थी। मुंतशिर इन बातों को झूठी बताता है और गुस्से में बोलता है कि यह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरा मुस्लिम धर्म देखकर शादी की मना कर रहे हो। मगर अयान कहता है, अगर ये सच है तो मैं भी नमक छोड़ दूंगा, मुझ में भी जहर बन जाएगा, तभी मैं नीलम से शादी करूंगा। फिर मुंतशिर अयान चले जाते हैं। कमल से उसकी पत्नी बोलती है, हम इसके लॉटरी के टिकट से अमीर नहीं बने थे, बल्कि हम तो अपनी बेटी के कारण अमीर हुए थे। इसके पैदा होते ही हमारी 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी और उसी से हमने बंगला, गाड़ी और कपड़े की दुकान की। अब अपना खुद का कपड़े का मिल भी है। हमारी बेटी बहुत बड़ी भाग्यवान है। जहाँ यह कहेगी हम इसकी शादी वहीं पर करेंगे। कमल कहता है, हमें ऐसे लड़के की तलाश करनी है जो विष पुरुष हो। दोनों को चिंता होती है कि आज फिर पूर्णिमा की रात है और फिर से नीलम को आज वही भयानक सपना दिखाई देगा। नीलम रात में वही सपना देखती है। वह गाना गाती है, दुष्ट सपेरा उसका पीछा करता है। वह डरकर मंदिर में जाकर घुसती है। दुष्ट सांपों को तोड़कर फेंक देता है। पुजारी नीलम को बचाने का प्रयास करता है, मगर दुष्ट पुजारी को घायल कर नीलम की तरफ बढ़ता है। वह बचने के लिए अपने सीने में त्रिशूल मारकर मर जाती है। अचानक नीलम चिल्लाकर बेड से खड़ी होती है। उसे पसीने छाए हैं। तभी माता पिता उसे संभालते हैं। नीलम कहती है, वह दुष्ट कौन था जो मुझे मरने पर मजबूर कर रहा था? आखिर वह यह सपना मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है? मैं पिछले जन्म में कौन थी? माता पिता उसे समझाते रहते हैं। फिर सब शिमला घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। अयान भी साथ चलने को कहता है। कमल मना करता है, मगर नीलम उसे ले जाने को कहती है और फिर वह सब कार में चल पड़ते हैं। वह रास्ते में एक होटल पर रुकते हैं। खाना पीना करके आसपास घूमते हैं। तभी नीलम को पहाड़ की ऊंचाई पर एक मंदिर दिखता है। नीलम देखकर चकरा जाती है कि यह तो वही मंदिर है जो मुझे सपने में दिखाई देता है। वह स्थानीय लोगों से मंदिर के बारे में पूछती है। वह बताते हैं कि वह शिव मंदिर है। वह बहुत ही ऊंचाई पर है। वहाँ कोई कोई आदमी ही जाता है। वर्षों पहले वहाँ नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में पूजा करता था। ये सुनते ही नीलम को चक्कर आ जाते हैं और वह गिरने लगती है। अयान उसे संभालता है। माता पिता उसे दवाई दिलाते हैं। फिर सब शिमला आते हैं। सब लोग घूमते हैं। नीलम को वही बात बार बार याद आती रहती है। अयान उसे बर्फ़ में ले जाता है। दोनों स्काई खेलते हैं, मगर वह बर्फ़ पर फिसल जाती है और दूर जा पड़ती है। अयान उसे बचाता है। वह उससे लिपट जाती है। तभी मंदिर में घंटे बजने लगते हैं। दोनों एक रूम में जाते हैं। पहले बेड पर नीलम बैठती है, फिर अयान बैठना चाहता है। नीलम को बाहों में लेना चाहता है। तभी उनके बीच काला नाग आकर बैठ जाता है। अयान नाग को देखकर बाहर भागती है। नीलम नाग को देखती है। नाग चला जाता है। अयान नाग को देखकर बाहर भाग जाता है। फिर रात में नीलम उस मंदिर के बारे में सोचती रहती है। सोचती है, मंदिर में जाकर देखूंगी वहाँ कौन सा राज दफन है।
फिर सुबह नीलम अयान के साथ कार में चलती है। कुछ दूर चलते ही वह मंदिर दिखने लगता है। वह स्थानीय लोगों से मंदिर का रास्ता पूछती है और कार में चलती है। तभी उसे वनों से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करती है। फिर वह अयान के साथ कार से उतरकर मंदिर की चढ़ाई चढ़ती है। नीलम को लगता है मंदिर के आसपास से ही गाने की आवाज़ आ रही है। वह मंदिर के बाहर आती है तो गाना बंद हो जाता है। वह चारों तरफ देखती है। उसे लगता है वह यहाँ कई बार आ चुकी है। उसे घबराहट होने लगती है। वह अयान को मंदिर जाने को कहती है, मगर वह मंदिर में जाने से मना कर देता है क्योंकि वह मुस्लिम होता है। नीलम मंदिर में घुसती है तो अपने आप मंदिर के घंटे बजने लगते हैं। वह सामने शिवलिंग को देखती है और चकरा जाती है। उसे ऐसा लगता है वह कई बार यहाँ पर पूजा कर चुकी है। उसकी नज़र त्रिशूल पर पड़ती है। यह वही त्रिशूल है जो उसने सपने में देखा था। उसी त्रिशूल से उसने आत्महत्या की थी। नीलम को बार बार वही त्रिशूल से आत्महत्या करना याद आने लगता है। वह चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। तभी अयान आकर उसे संभालता है और मंदिर से बाहर निकालता है और कार में लेकर चलता है, मगर कार रास्ता भटक जाती है। वह दूसरे रास्ते से चलते हैं। नीलम को होश आता है। वह डरी रहती है। तभी एक आदमी कार रुकवाकर कहता है कि आगे मत जाओ, आगे भालू घूम रहे हैं। मगर वह चलते रहते हैं। अचानक उनकी कार रुक जाती है। सामने भालू आ जाता है। भालू गुर्राता है। अयान डरकर कार पीछे हटाता है। कार पीछे एक पेड़ से टकराती है। भालू उनकी तरफ बढ़ता है और कार पर हमला करता है और वह खिड़की तोड़ देता है। अयान नीलम कार से उतरकर भागते हैं। भालू उनके पीछे पड़ जाता है और अयान पर टूट पड़ता है। नीलम चिल्लाती है। तभी देव आकर भालू से लड़ने लगता है और भालू के उसके साथ जबरदस्त लड़ाई होती है और भालू भाग जाता है। फिर देव दोनों को अपने घर लाता है और घायल अयान को जड़ी बूटी पीसकर लगाता है और यहाँ देव की माँ भी होती है। इस वीराने में यहाँ पर केवल देव का ही घर होता है। फिर रात में नीलम मंदिर की बात सोचकर डरी रहती है। देव की माँ उसे समझाती है कि मंदिर से क्या डरना, अभी जो राज तुझे नहीं पता, अभी मंदिर में वह भी तुझे पता लगेगा। नीलम माँ की बात सुनकर और डर जाती है। माँ उसे प्यार से समझाती है। फिर रात में नीलम को उसी गाने की आवाज़ आती है। वह माँ से पूछती है। वह बताती है, यह गाना तो मेरा बेटा देव गा रहा है। वह किसी का इंतज़ार कर रहा है। नीलम घबराकर पूछती है, किसका इंतज़ार? माँ हंसकर टाल देती है। अयान तो बेहोश ही पड़ा रहता है। सुबह नीलम के माँ बाप उन्हें ढूंढते हैं। फिर पुलिस में खबर देते हैं। फ़ोन भी नहीं मिलता। पुलिस को खाली कार मिलती है। पुलिस आशंका जताती है कि उन्हें जंगली जानवर खा गए होंगे। वह सुनकर रोने लगते हैं। उधर देव की माँ नीलम को मंदिर लेकर चलती है। मंदिर में घुसते ही घंटे बजने लगते हैं। माँ पूजा करती है। पुजारी बाबा नीलम को देखकर भगवान शिव का धन्यवाद करता है कि मेरी बेटी वापस आ गई है। पुजारी को देख नीलम के होश उड़ जाते हैं। सपने में वही मंदिर, वही त्रिशूल और वही पुजारी बाबा। नीलम देखकर चकरा जाती है। वह बाबा से सपने का सच पूछती है। बाबा बताता है कि कभी यहाँ पर नाग नागिन पूजा करते थे। एक दुष्ट सपेरे ने दोनों को जुदा कर दिया।
नागिन त्रिशूल से आत्महत्या करके मर जाती है और उसका नाग उसकी तलाश में 18 साल से भटक रहा था। आज उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। यह सुनकर नीलम को पसीने छा जाते हैं। वह घबराकर बाबा से पूछती है, वह नागिन कौन है बाबा? बाबा बोलता है, वह नागिन तुम हो बेटी, जो 18 साल बाद आज वापस लौटी हो। नीलम घबराकर बोलती है, ये सब झूठ है। माँ कहती है, नहीं, यही सच है। फिर बाबा नीलम को वही पुरानी कहानी बताता है। यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। घनी पहाड़ियों के बीच एक खाली मैदान होता है। यहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा इंसानी रूप धारण करके नाचता गाता रहता है। उन्हें एक सपेरा छुपकर देख लेता है। वह सपेरा अपने गुरु काल नेमी को जाकर बताता है कि जो वह नागिन है वह इतनी सुंदर है कि पूरी दुनिया में उसके जैसी सुंदर कोई नहीं है। वह तो कयामत है। आकाश की अप्सरा भी उसके सामने फीकी है। अगर वह आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। यह सुनकर तांत्रिक काल नेमी की आंखों में चमक आ जाती है और वह बड़ा खुश होता है। काल नेमी बहुत ही खतरनाक तांत्रिक होता है। पहाड़ियों में प्राचीन शिव मंदिर होता है। वहाँ दोनों नाग नागिन आकर पूजा करते हैं। वह मंदिर गांव से बहुत ऊंचाई पर होता है। मंदिर में कभी कभी ही कोई गांव का आदमी आता है। मंदिर में एक पुजारी बाबा रहता है। वह नाग और नागिन को जानता है और दोनों भी बाबा को जानते हैं। अगले दिन पूर्णिमा की रात होती है, नाग नागिन के मिलन की रात। दूसरे दिन शाम को नागिन समय से 1 घंटा पहले सज धज कर ऊपर आती है और गाना गाते हुए नाचती है। काल नेमी उसे दूर से देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए नागिन लड़की का पीछा करता है। वह डरकर मंदिर की तरफ भागती है। सहायक सांप काल नेमी पर टूट पड़ते हैं, मगर काल नेमी उन्हें बेरहमी से मारने लगता है और सांपों को तोड़कर फेंकने लगता है। नागिन डरकर मंदिर में घुसकर बाबा को पुकारती है। बाबा काल नेमी को रोकता है, मगर काल नेमी बाबा को घायल कर देता है और नागिन की तरफ बढ़ता है। नागिन रोते हुए शिव का त्रिशूल उठाकर अपने सीने में मारकर मर जाती है। उसके मरते ही काल नेमी चकरा जाता है और अपना सर पटकने लगता है। तभी नाग इंसानी रूप में आकर काल नेमी पर टूट पड़ता है। यहाँ पर दोनों की भारी लड़ाई होती है। नाग त्रिशूल उठाकर काल नेमी के पेट में उतार देता है और काल नेमी को दोनों हाथों से उठाकर पहाड़ से गहरी खाई में फेंक देता है और मंदिर में आकर अपनी नागिन को सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोता है। बाबा को होश आता है। वह नाग को पूरा समझाता है। बाबा कहता है, अब तो अगले जन्म में ही तुम्हें तुम्हारी नागिन मिलेगी, तब तक तुम्हें इंतजार ही करना होगा। और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और बाबा नीलम को पूरी कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर नीलम की आंख भर आती है। उसे सब याद आ जाता है और वह बाबा के पैरों में पड़ जाती है और भगवान शिव की पूजा करती है और सब जान जाती है। और जो नीलम होती है उसकी आंखें भी बहुत ही ज़्यादा नीली होती है, इसीलिए उसका नाम नीलम होता है। फिर नीलम मंदिर से बाहर आती है। तभी उसे गाने की आवाज़ आती है। देव की माँ कहती है, तेरा प्यार तुझे पुकार रहा है, जा उसके पास चली जा। नीलम गाने की आवाज़ का पीछा करती है। कुछ दूरी पर पहाड़ी के बीच हरा भरा मैदान होता है
और आकाश में घनघोर बादल छाए हैं। बारिश होने लगती है। वह वहाँ एक बड़ा झूला देखती है। उसे याद आता है कि इस झूले पर कभी दोनों झूला करते थे। वह देखकर चकरा जाती है। गाना चलता रहता है। वह दूर देखती है, एक बड़े पत्थर पर एक युवक हाथ में गिटार लेकर गाना गा रहा है। वह उसके पास पहुंच जाती है और उसके सामने आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी बिजली कड़कती है। दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़ लेते हैं और वर्षों पुरानी जुदाई को भूल जाते हैं। देव नीलम को मंदिर लाता है और बाबा दोनों को आशीर्वाद देता है। देव नीलम की मांग भर देता है। तभी घंटे बजने लगते हैं। नीलम को बहुत अच्छा लगता है। बाबा बोलता है, नीलम को देव अब इनके घर से शादी करके लाएगा। फिर देव नीलम को लेकर अपने घर पर आता है। अयान को होश रहता है। फिर देव नीलम और अयान को बाहर रास्ते पर छोड़ देता है कि तुम चले जाओ, और दोनों को जाने को कहता है। नीलम देव को अपने माँ पापा से मिलाने को कहती है। वह कहता है, मैं बहुत ही जल्दी तुझसे मिलने आऊँगा। फिर नीलम अयान के साथ अपने माता पिता से मिलती है। सब बड़े खुश होते हैं। वह अपने घर आ जाती हैं। नीलम रात में अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मेरा देव मुझे उसी मंदिर में मिला है। माँ सुनकर चकरा जाती है। बोलती है, अगर ये बात सच है तो तेरी शादी हम देव से ही कर देंगे, उसे आने दो। सुबह माँ कमल को सारी घटना बता देती है। फिर अयान पिता के साथ कमल के घर आकर दोनों की शादी कराने को कहता है। अयान कहता है, मैंने नमक छोड़ दिया है, अब मुझ में भी जहर हो गया होगा। कमल नीलम से शादी को कहता है कि क्या तू तैयार है। नीलम शादी की मना करके चली जाती है। कमल कहता है, मैं अपनी बेटी की मर्जी के बिना कहीं भी इसकी शादी नहीं कर सकता। बाप बेटा गुस्से में भड़ककर चले जाते हैं। नीलम पर देव का फोन आता है। वह कार में चलती है। वह पार्क में जाती है। देव गिटार पर गाना गाता है। नीलम उससे लिपट जाती है। उसे नए रूप में देखकर वह हैरान होती है। देव कहता है, यह नया रूप तुम्हारे पास रहने के लिए संसार के हिसाब से है। तुमसे शादी के बाद अपने घर जाएंगे। देव उसे बाहों में भर लेता है। ये सब दूर से अयान देखता रहता है। अयान कमल को ये सब बातें बताता है। नीलम घर आती है। पिता उसे धमकाता है। सुबह नीलम नहाकर अपने रूम में कपड़े चेंज करती है। तभी यहाँ पर काला नाग नीलम के पैरों पर चढ़ता हुआ उसके शरीर पर लिपट जाता है। नीलम मदहोश होने लगती है। वह बेड पर पड़ती है। तभी नाग देव बनकर नीलम से प्यार करने लगता है। वह उसे जकड़ लेती है। तभी माँ आवाज़ लगाती है। देव गायब हो जाता है। नीलम बाहर आकर माँ को ये सब बताती है। माँ उससे मिलने को कहती है कि हम उससे मिलना चाहते हैं। फिर नीलम पार्क में देव को अपने घर चलने को कहती है। वह देव का सर अपनी गोद में लिए है। उन्हें अयान देख लेता है और उसके गुंडे देव पर टूट पड़ते हैं। देव उसकी जबरदस्त धुनाई करता है। नीलम देव को अपने घर लाती है। माँ देव को देखकर खुश होती है और कमल भी खुश होता है। देव नीलम के पहले जन्म की सारी कहानी सुना देता है। कमल देखकर हैरान होता है कि देव की भी आंखें नीली है और नीलम की भी आंखें नीली है। फिर कमल कहता है, अगर ये बात सच है तो तुम्हें नीलम का झूठा खाना पड़ेगा, क्योंकि यह विष कन्या है।
अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो हमें तुम पर भरोसा हो जाएगा। देव हाँ करता है। फिर माँ जूस का गिलास लाती है और आधा गिलास नीलम पी लेती है। फिर आधे को देव को दिया जाता है और वह भी पी जाता है। उसे कुछ भी नहीं होता। माँ बाप को पूरा भरोसा हो जाता है क्योंकि दोनों की आंखें नीली होती हैं। कमल शादी की हाँ कर लेता है। देव और नीलम बड़े खुश होते हैं। एक बार नीलम रात में सोती है, तभी वहाँ पर देव प्रकट होता है। दोनों प्यार करते हैं। सुबह देव नाग बनकर खिड़की से निकल जाता है। उसे निकलते देख अयान देख लेता है। वह अंदर आकर सबको बताता है कि मैंने नीलम के कमरे में सांप देखा है। नीलम भी आ जाती है। वह कहती है यहाँ कोई सांप वाप नहीं आया। अयान अकेले में सोचता है कहीं सांप आसपास तो नहीं है। वह तो बड़ा ही खतरनाक था। वह फिर से नीलम को काट सकता है। वह एक सपेरे को जाकर बताता है। वह सपेरा अपनी मंडली के साथ घर में आकर बीन बजाने लगता है। नीलम और माँ बहुत रोकते हैं कि यहाँ से चले जाओ, मगर अयान के कहने पर वहाँ बीन बजने लगती है। नीलम पर सहन नहीं होता और वह नाचने लगती है। तभी यहाँ देव आकर सबको पीटकर भगा देता है। नीलम गिर पड़ती है। देव उसे उठाकर अंदर ले जाता है। माँ अयान को धमकाकर वापस भेज देती है और यहाँ से सपेरा भड़क कर चला जाता है। सपेरा ये बात जाकर अपने गुरु कालनेमी को बताता है और उसे सारी बात बताता है। कालनेमी उस समय एक इच्छाधारी नाग को पकड़े हुए होता है और अपने मुंह में उसके फन से सारा जहर निचोड़कर पी जाता है और उसे हवन में डालकर उसकी बलि देता है। और कालनेमी बहुत ही खतरनाक तांत्रिक होता है। उसके चारों ओर से भयानक आवाजें आ रही है। वह बड़ा डरावना होता है। सपेरा कालनेमी से बताता है कि मैंने इच्छाधारी नागिन देखी है। वह इतनी हसीन है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे कुछ नहीं है। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं होगा। कालनेमी सुनकर बड़ा खुश होता है और वह ध्यान लगाकर देखता है। उसे पता लगता है कि नीलम वही 18 साल पहली नागिन है जो मर गई थी। उस समय मैं उसे हासिल नहीं कर पाया था, मगर अब उसे हासिल करूंगा। उसके नाग की बलि देकर अपनी 1000वीं बलि पूरी करूंगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। कालनेमी पूरा हंसता है। चारों तरफ उसकी हंसी गूंजने लगती है। वह बड़ा ही डेंजर होता है। उधर शादी का मंडप सजा है। देव नीलम की शादी होने वाली है। सब बड़े खुश होते हैं। देव के सर पे सेहरा होता है। पंडित मंत्र पढ़ रहा है। कन्या को बुलवाया जाता है, मगर वह कमरे से गायब मिलती है। यहाँ पर खलबली मच जाती है। देव उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर अयान नीलम को अपने अड्डे पर बांधकर रखा हुआ है। वह नीलम को बोलता है, मैं कब से तेरे साथ शादी की आस लगाए बैठा था, मगर तू उस जंगली देव से शादी करना चाहती है। मैं सोच रहा था तुझसे शादी करते ही तेरी सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मगर तूने सब चौपट कर दिया है। आज तुझसे मैं रेप करके तुझे किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। अयान उसके कपड़े फाड़ने लगता है और वह चिल्लाती रहती है। अयान नीलम के साथ जबरदस्ती करता है। तभी वह उसके हाथ में काट लेती है। अचानक रियान के शरीर में जहर दौड़ जाता है और वह तड़पता हुआ मर जाता है और उसके मुंह में झाग आ जाते हैं। तभी देव आकर बाकी गुंडों को पूरा पीटता है और नीलम को कार में लेकर चलता है। तभी पुलिस उसकी कार का पीछा करती है। देव पुलिस को चकमा देकर एक गुफा के पास रोकता है। दोनों गुफा में जाते हैं। नीलम के कपड़े फटे होते हैं। देव उसे
कोट पहनने को देता है और अंदर गुफा में लकड़ियां जलाकर रोशनी करते हैं। नीलम देव की बाहों में आ जाती है। तभी गुफा के बाहर एक धमाका होता है। देव देखने जाता है, तभी अंदर भी धमाका होता है। वह वापस नीलम को देखता है तो वह गायब हो चुकी होती है। तभी गुफा भारी धमाके में गिरने लगती है। देव पूरा चिल्लाता है, मगर पूरी गुफा धमाके में उड़ जाती है और देव किसी तरह बाहर निकलता है और पूरा चिल्लाता है। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अयान का बाप कहता है, इसने अयान को मार डाला और नीलम को गायब कर दिया है। देव नीलम को याद करके बुरी तरह रोता रहता है कि इस बार भी वह मुझे छोड़कर चली गई है। जेल में कमल नीलम के बारे में पूछता है। देव कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि गुफा में कैसे धमाके हुए और वह कैसे मर गई होगी, और वह बुरी तरह रोता रहता है कि लगता है वह इस बार भी मुझे छोड़कर चली गई है। कमल भी सुनकर बहुत रोता है। उधर नीलम को काल नेमी के आगे पटका जाता है। वह काल नेमी को देखकर बुरी तरह कांप उठती है। उसे याद आता है कि इसी के डर से मैंने आत्महत्या की थी। काल नेमी बोलता है, पहले जन्म में तू मर गई थी, मगर इस बार मैं तुझसे शादी करूंगा। काल नेमी पूरा हंसता है। नीलम डर जाती है। काल नेमी के आसपास सैकड़ों हड्डियां पड़ी रहती है और कंकाल पड़े रहते हैं। काल नेमी हंटर उठाकर नीलम को बहुत पीटता है और वह बुरी तरह रोती रहती है। काल नेमी बोलता है, आज तुझे बचाने यहाँ तेरा नाग भी नहीं आएगा, उसे यहाँ का नहीं पता। काल नेमी उसके और कपड़े फाड़ देता है। नीलम को पिंजरे में बंद कर देता है। पिंजरा बहुत बड़ा होता है जिसमें नीलम कैद हो जाती है। काल नेमी के चेले नीलम के फटे कपड़े देखकर खुश होते रहते हैं। उधर जेल में देव नीलम की याद में दर्द भरा गाना गाता है और तेज बारिश होती रहती है। कमल और उसकी पत्नी बड़े परेशान रहते हैं। उधर काल नेमी नीलम को कहता है, अगर तूने शादी की हाँ ना की तो तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मगर नीलम रोती हुई शादी की मना करती है। काल नेमी उसे फिर से पूरी यातना देता है और उसके शरीर पर गर्म सलाखें लगाता है। वह पिंजरे में बुरी तरह चिल्लाती है। काल नेमी के कहने से उसके चेले नीलम के कपड़े खींचने लगते हैं। वह कपड़ों को बचाती रहती है। चेले उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े छोड़ते हैं। काल नेमी पिंजरे को पानी में डाल देता है। पानी में नीलम का दम घुटने लगता है। फिर पिंजरा ऊपर आता है। काल नेमी और उसके चेले उसका शरीर देखकर हंसते रहते हैं। वह पूरी बेहाल हो जाती है। वह कुछ भी नहीं खाती पीती, बस मौत को याद करती है कि किसी तरह मेरी मौत आ जाए। रात में पिंजरे में खड़ी हुई नीलम बहुत ही दर्द भरा गाना गाती है, बहुत ही इमोशनल गाना, और देव को याद करती रहती है। फिर कमलकांत जेल में देव से मिलने आता है और कहता है, कहीं तुम्हारा मिलन इस जन्म में भी अधूरा ना रह जाए। कुछ करो, नीलम को ढूंढो, चाहे वह किसी भी हालत में हो, तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। कमल चला जाता है। देव जेल से छोटा सा सांप बनकर सलाखों से निकलकर गायब हो जाता है। उधर काल नेमी नीलम के पास आता है और धमकाता है। नीलम शादी को मना करती है। तभी उसके चेले देव कमल और उसकी पत्नी को घसीटते हुए वहां पर लाते हैं। नीलम पूरी चिल्लाती है। माँ बाप को बांध दिया जाता है और देव को उल्टा बांध दिया जाता है। देव को काल नेमी के चेले चारों तरफ से पीटने लगते हैं। वह पूरा चिल्लाता है। नीलम काल नेमी को रोकती है। काल नेमी नीलम को शादी का जोड़ा पहनने को देता है कि जल्दी ये पहनकर आ जाओ।
जितनी देर में तू आएगी तब तक इनके शरीर से खून के कतरे बहते रहेंगे। देव और माँ बाप नीलम को रोकते हैं कि ऐसा मत करो। फिर माँ बाप को उबलते पानी में डुबोया जाने लगता है। नीलम चिल्लाकर कालनेमी को रोकती है और शादी का जोड़ा उठाकर पहनने चली जाती है। कालनेमी पूरा हंसता रहता है। नीलम बहुत ही जल्द जोड़ा पहनकर आ जाती है। कालनेमी खुश होता है। देव चिल्लाता है कि नहीं नीलम, इस दुष्ट से शादी मत करना। मगर नीलम शादी के लिए आ जाती है। देव की पिटाई बंद हो जाती है। माँ बाप को उबलते पानी से निकाला जाता है। उनका बुरा हाल हो जाता है। फिर कालनेमी हवन शुरू करता है। तभी चेले देव को घसीटते हुए लाते हैं और कालनेमी देव को उठाकर आग में फेंक देता है। देव जलने लगता है और जलता हुआ भी नीलम को शादी न करने को कहता है। मगर नीलम चिल्लाकर खड़ी हो जाती है। फिर उसके माँ बाप को गर्म तेल में डालने को कहा जाता है। नीलम रोकती है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, मगर इन्हें मत मारो। और वह शादी करने के लिए बैठ जाती है। कालनेमी कहता है, देव की बलि देते ही मैं अमर हो चुका हूँ। नीलम का दिल टूट जाता है। वह बुरी तरह टूट जाती है और उसकी आंख से पानी बहता रहता है। देव के मरते ही उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं रहा। कालनेमी शादी के मंत्र पढ़ने लगता है। तभी शिव मंदिर में घंटे बजने लगते हैं। पुजारी परेशान हो जाता है। तभी कालनेमी के ठिकाने पर देव आ जाता है और उसके हाथ में लंबी तलवार होती है। वह कालनेमी के गुंडों पर कहर बनकर टूट पड़ता है और सबको बेरहमी से काटने लगता है। वह हवन के पास आकर चिल्लाता है कि नीलम, इस दुष्ट से शादी मत करना। जो इसने तुझे बताया है और दिखाया है वह सब झूठ था। मैं जिंदा हूँ। नीलम देखती है उसके माँ बाप भी गायब हो चुके हैं। नीलम खड़ी हो जाती है। अचानक सैकड़ों गुंडे देव पर टूट पड़ते हैं, मगर देव सबको काट देता है। फिर कालनेमी और देव की भयानक टक्कर होती है। कालनेमी बोलता है, अगर मैं शादी नहीं कर सकता तो अमर तो हो ही सकता हूँ। दोनों लड़ते लड़ते कुछ दूरी पर चले जाते हैं। अचानक कालनेमी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी देव नीलम के पास आ जाता है और कहता है, मैंने कालनेमी को मार डाला है। नीलम खुश होकर देव से लिपट जाती है। अचानक देव नीलम को उठाकर हवन कुंड में फेंक देता है। वह चिल्लाकर जलने लगती है। तभी देव कालनेमी बन जाता है और पूरा हंसता है और वह कहता है कि मेरी 1000वीं बलि पूरी हो चुकी है। अब मैं अमर हो चुका हूँ। अब देखता हूँ मुझे कौन मारेगा। अचानक देव देखता है कि असली कालनेमी तो हवन के पास है और उसने नीलम को हवन में डाल दिया। देव नीलम को निकालना चाहता है। कालनेमी उस पर टूट पड़ता है। नीलम चिल्लाती हुई आग में जलती रहती है। तभी मंदिर के घंटे बजते हैं। पुजारी बाबा शिव के सामने पूरा रोता है। तभी शिवलिंग से किरण निकलकर बाबा में समा जाती है। बाबा कालनेमी के हवन कुंड के पास प्रकट होता है और जलती हुई नीलम को गोद में उठाकर वहां से गायब हो जाता है। देव कालनेमी पर बुरी तरह टूट पड़ता है। यहाँ कमल पुलिस के साथ आता है। पुलिस कालनेमी के पूरे अड्डे को उड़ा देती है। फिर कालनेमी आकाश में उड़ता है। देव भी ऊपर उड़ जाता है। देव बार बार कालनेमी के टुकड़े करता है, मगर वह कटकर फिर जुड़ जाता है क्योंकि वह अमर हो चुका है। उस पर कोई भी असर नहीं होता और देव घबरा जाता है। उधर बाबा शिवलिंग पर अपना सर पटकने लगता है। कहता है, अगर मेरी बेटी जिंदा ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नीलम शिवलिंग के पास पड़ी रहती है।
उधर सैकड़ों उड़ने वाले नाग कालनेमी को डसने लगते हैं, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। वह सांपों को काटने लगता है और जितने सांप कटते हैं उन सब की आत्मा देव में समा जाती है। उधर बाबा सर पटकता रहता है, उसके सर से खून बहने लगता है। उधर देव कालनेमी के पैर पकड़कर उसे आसमान में घुमाकर नीचे पटकता है। कालनेमी मंदिर के पास आकर पड़ता है और उठकर हंसने लगता है। उधर अंदर मंदिर में बाबा सर पटकता रहता है। तभी एक ज्योति शिवलिंग से निकलकर नीलम में समा जाती है और वह उठकर बैठ जाती है और बाबा को रोकती है। बाबा नीलम को देखकर गले लगा लेता है। बाहर देव कालनेमी की भयानक लड़ाई होती रहती है। तभी देव कालनेमी को मंदिर में फेंकता है। तभी नीलम त्रिशूल उठाकर कालनेमी से बोलती है, पहले इस त्रिशूल से अपनी जान ली थी, मगर आज मैं इस त्रिशूल से तेरी जान लूंगी दुष्ट कालनेमी। कालनेमी पूरा हंसता है और कहता है, मुझे कैसे मारेगी, मैं तो अमर हो चुका हूँ। कालनेमी नीलम की तरफ बढ़ता है, मगर वह उसके सीने में त्रिशूल फेंककर मारती है। अचानक कालनेमी गिर पड़ता है और त्रिशूल उसके सीने में गड़ जाता है। कालनेमी बुरी तरह चिल्लाता है। तभी पुजारी बाबा बोलता है, यह चमत्कारी त्रिशूल है कालनेमी, इसका वार कभी खाली नहीं जाता। अब तेरी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। फिर देव उसके सीने से त्रिशूल निकालता है। कालनेमी उठने काबिल नहीं रहता। देव उसे घसीटकर पूरा पीटता है और मंदिर से बाहर फेंकता है। यहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं। नीलम के माँ बाप भी आ जाते हैं। गांव वाले कालनेमी को ईंट पत्थर मारने लगते हैं। वह लहूलुहान हो जाता है। देव सबको रोकता है। कालनेमी बुरी तरह चिल्लाता है कि मुझे मार डालो, मैं मरना चाहता हूँ। फिर देव उसके सीने पर पैर रखकर बोलता है, तू अमर होना चाहता था ना, कि 1000 इच्छाधारी नागों की तू बलि देकर अमर हो गया। अब ये तेरा अमर शरीर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तू हर समय मौत मांगेगा, मगर तू नहीं मरेगा। तेरी अमरता ही तेरे लिए अभिशाप बन गई है। शिव बाबा के चमत्कारी त्रिशूल ने तेरे शरीर की सारी ऊर्जा नष्ट कर दी है। अब तेरे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा। तू रेंग कर भी नहीं चल सकता। तू एक पत्थर की तरह हो चुका है, जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। तेरी सारी तांत्रिक शक्ति फैल हो चुकी है। अमर होकर सदियों तक तू एक ही जगह पड़ा रहेगा। केवल तेरी सांसें चलती रहेगी, बस इससे आगे तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। कालनेमी पड़ा हुआ बुरी तरह रोता रहता है। तभी भारी तूफान आता है। सब लोग बैठ जाते हैं। मंदिर से किरणें निकलती हैं। थोड़ा आगे बहुत गहरी खाई बन जाती है, गड्ढे के जैसी। देव कालनेमी को उठाकर गड्ढे में फेंक देता है। कालनेमी चिल्लाता रहता है। तभी बड़े बड़े पत्थर खाई में गिरने लगते हैं। कुछ पल में यहाँ पहाड़ बन जाता है और सब लोग देखकर हैरान होते हैं और कालनेमी की कब्र बन जाती है। वह उसमें ही दफन हो जाता है। फिर मंदिर में देव और नीलम की धूमधाम से गांव वालों के सामने शादी हो जाती है। नीलम के माँ बाप उन्हें आशीर्वाद देते हैं और फिर देव और नीलम सांप बन जाते हैं और अपने घर के लिए वापस चल पड़ते हैं। सब लोग यह देखते रहते हैं और मंदिर में भगवान शंकर की जय जयकार होती रहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो इस तरह इस ज़बरदस्त कहानी का हैप्पी एंड होता है। दोस्तों, आपको ये नाग नागिन की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस फिल्म का आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा और सबसे डरावना सीन कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।